खजाना मंत्री, हम अपना खजाना देखना चाहते हैं। जी महाराज, चलिए। खजाना मंत्री, हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा कहाँ है? महाराज, लगता है आपका हीरा किसी ने चुरा लिया। खजाना मंत्री, हीरा चुराने वाले को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि वो सबसे महंगा हीरा था हमारा। महाराज, कुछ दिनों पहले धनिया ने भी खजाना देखा था, लगता है उसी ने चोरी किया होगा। सिपाहियों, धनिया को जेल में डाल दो। कल सुबह सूरज उगने से पहले उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सच सच बताओ धनिया, क्या तुमने हीरा चोरी किया है? शिक्षा भैया, कैसी बातें करते हो? मैं छोटी मोटी बदमाशी कर सकता हूँ, पर सबसे महंगा हीरा कैसे चुरा सकता हूँ? शिक्षा भैया, आप ही सोचो, इतना दिमाग है मुझ में? शिक्षा भैया, इन लोगों ने मुझे जेल में क्यों डाला है, बताओ। धनिया, तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया था? भैया, लाइक तो किया था, सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए तुमको जेल में डाला है। बाकी अगर आप लोगों को जेल नहीं जाना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, चिंता मत करो धनिया। वेलकम शिक्षा भैया, वेलकम। व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं आजकल आप? महाराज, मैं जानता हूँ हीरा किसने चुराया है। आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। वाई नॉट शिक्षा भैया, जल्दी बताइए, वो हमारा बेशकीमती कोहिनूर हीरा था। महाराज, धनिया ने तो 1 महीने पहले खजाने को देखा था और चोरी की जानकारी सिर्फ आपके खजाना देखने के बाद ही मिली। आपका सबसे बहुमूल्य हीरा कौन सा था, इस बात की खबर या तो आपको थी या फिर खजाना मंत्री को, और वही एक हीरा चोरी हुआ है, तो इसका मतलब खजाना मंत्री ने ही उसे चुराया होगा। धनिया में इतना दिमाग ही कहाँ है महाराज कि वो एक ही हीरा चोरी करे और सबसे महंगा वाला करे। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन शिक्षा भैया, आजकल तो आप शेरलॉक होम्स होते जा रहे हैं। सिपाहियों, खजाना मंत्री को हथकड़ी लगा के जेल में डालो और कल सुबह उसे मृत्युदंड दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज। किसी दुकान के बगल में एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है तो सारे लोग मॉल में जाने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मॉल में सस्ता सामान मिलता है। ऐसे में एक बार धनिया की दुकान के आगे एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और सब लोग धनिया से कहते हैं कि बेटा धनिया, अपनी दुकान बंद कर लो। वो बड़ा सा मॉल सारे कस्टमर्स को रिझाने के लिए बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देता है, शुद्ध घी केवल 500 रुपए किलो। धनिया अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा देता है, शुद्ध घी 400 रुपए किलो। मॉल वाले लोग धनिया पे हंसने लगते हैं कि बेटा हमारे सामने कब तक टिकोगे। मॉल वाले बोर्ड लगा देते हैं, शुद्ध घी 300 रुपए किलो, और धनिया पे हंसने लगते हैं। धनिया अपनी दुकान पे बोर्ड लगाता है, शुद्ध घी 200 रुपए किलो। सामने वाला मॉल बोर्ड लगाता है, शुद्ध घी 100 रुपए किलो, और पूरा शहर आके उनसे घी खरीदने लगता है। मॉल वाले लोग धनिया से कहते हैं, देखा धनिया, अब तुम कितने रुपए किलो घी बेचोगे? धनिया ने उसे बताया, मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ। जब पूरे शहर के लोग आपके दुकान पे घी खरीदने आते हैं और आपकी दुकान पे उन्हें घी नहीं मिलता, तो वो मेरी दुकान से बहुत सारा सामान ले जाते हैं, तो मेरी सेल्स तो 5 गुना बढ़ गई है। धनिया के स्कूल में एक बार अलग ही सेशन चल रहा था। टीचर बोर्ड पे स्पेलिंग लिखता और सारे बच्चे एक के बाद एक वो वर्ड पढ़ के बता देते कि भैया ये लिखा है ने वो। सबसे पहले धनिया के आगे जो बच्चे बैठे थे उन्होंने तो सही जवाब दे दिए। टीचर ने लिखा क्रिकेट, तो धनिया के आगे जो बच्चा बैठा था उसने बोल दिया क्रिकेट। टीचर ने अगला वर्ड लिखा ग्लूकोज, तो जो आगे बच्चा बैठा था उसने बोल दिया ग्लूकोज। अब धनिया के यहाँ पे हाथ पैर फूले जा रहे थे, क्योंकि धनिया ना पढ़ तो लेता है पर ज्यादा समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा है। छोटा भी तो है ना बेचारा धनिया। तो भाई धनिया की बारी आई और टीचर ने लिखा वर्ड कोलेस्ट्रॉल। तो धनिया ने ध्यान से पहले तो पूरा वर्ड पढ़ा, CHOLESTEROL करके परेशान हो रहा था धनिया कि भाई क्या लिख दिया ये। धनिया को मिला भी बड़ा मुश्किल वर्ड। फिर टीचर ने पूछा कि धनिया बेटा बोलो कुछ, क्या लिखा है? तो धनिया बेचारा बोला कि तीतल तीतल, छोले तक तो ठीक लिखा है CHOLE, पर ये भटूले का स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैडम आपने, छोले भटूले लग रहा है ये। टीचर ने सर पकड़ा और बच्चों ने देखा धनिया को कि बेटा धनिया कैसे कर लेते हो, पर धनिया हार नहीं मानता, हमेशा पढ़ाई में टॉप करता है। महाराज, आप खाली शिक्षा भैया की तारीफ करते हैं, पर दरबार में ऐसे कई मंत्री हैं जो शिक्षा भैया से भी ज्यादा होशियार हैं। खजाना मंत्री, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं पूरे दरबार के सारे मंत्रियों को चैलेंज करता हूँ कि कल वो मुझे बताएं इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। सारे मंत्रियों की हालत खराब हो जाती है और अगले दिन, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आसमान। सिपाहियों, इसको मृत्युदंड दो। महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है पहाड़, इसको मृत्युदंड दो। महाराज, सबसे बड़ी चीज होती है समुंदर, इसको भी फांसी दे दो। सारे मंत्रियों को जब मृत्युदंड मिलता है तो वो जाते हैं शिक्षा भैया के पास। शिक्षा भैया, हमको बचा लो, वरना कल हम सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सब लोग सभा में खड़े हैं। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज शिक्षा भैया। धन्यवाद महाराज। वैसे महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जान होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये सब लोग भी अपनी जान बचाने ही मेरे पास आए थे। धनिया को मिल गया एक बार 200 रुपए का नोट
धनिये ने सोचा अब मैं 5 स्टार होटल जाऊंगा, दबा के बढ़िया खाना खाऊंगा। वेतल भैया मेरे लिए 1 प्लेट छोले भटूरे, 1 प्लेट आइसक्रीम और अच्छी वाली मिठाई ले आओ। धनिया दबा के खाना खाता है और उसे पता चलता है उसका बिल 2000 रुपए का हो गया। वेतल भैया जो आदमी बिल नहीं भर पाता उसका आप क्या करते हैं? अगर बिल 500 रुपए से कम है तो उससे बर्तन मंजवाते हैं और ज्यादा है तो पुलिस को दे देते हैं। वेतल भैया मैंने जो कुछ भी खाया है उसकी डबल क्वांटिटी पैक कर दो मेरे पापा मम्मी के लिए। धनिया अब तुम्हारा बिल 6000 रुपए हो गया। वेतल भैया अब आप पुलिस को बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस अंकल आपने तभी 5 स्टार होटल का खाना खाया है? नहीं। पुलिस अंकल ये 5 स्टार का खाना आप रख लो, अपनी पत्नी के साथ खाना और मुझे जाने दो प्लीज। और धनिया मस्त अपने घर चला जाता है। धनिया बन गया डॉक्टर और धनिया था बढ़िया आदमी। पर धनिया कहीं भी जाता था हर जगह लोग फ्री के सजेशन मांगने लगते थे। इंडी एनिमेशन वालों की 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार्टी चल रही थी। डॉक्टर धनिया को देखकर सब लोग वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब मेरा वजन कैसे कम होगा, कुछ हेल्प कर दो। धनिया ने कुछ उपाय बताया। डॉक्टर साहब मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती, क्या करूं? डॉक्टर धनिया ने उसे भूख लगने की गोली दे दी। धनिया को दिख गए शिक्षा भैया। अब धनिया सोचने लगा अब शिक्षा भैया भी आएंगे और फ्री की एडवाइस लेके जाएंगे। शिक्षा भैया ने धनिया पे ध्यान नहीं दिया तो धनिया ने खुद ही बोला, शिक्षा भैया कैसे हो? बस धनिया मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यार शिक्षा भैया मैं तो फ्री की एडवाइस देकर थक गया हूँ। शिक्षा भैया आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपसे एडवाइस नहीं मांगते हैं? देखो धनिया जो भी एडवाइस दो उसका पैसा लो, फिर देखना कोई तुमसे डॉक्टरी सलाह नहीं मांगेगा। घर जाके धनिया सोचने लगा शिक्षा भैया कितने खराब आदमी हैं, जानने वालों से कोई थोड़ी ना बिल लेता है। डॉक्टर धनिया शिक्षा भैया ने बिल भेजा है, कल आपने उनसे कुछ एडवाइस मांगी थी ना। धनिया समझ जाता है कि क्यों शिक्षा भैया से कोई फ्री की एडवाइस नहीं मांगता। धनिया का भाई पुदीना 1 नंबर फ्रॉड इंसान था। एक बार पुदीना मोबाइल की दुकान पर गया। अंकल जी ये मोबाइल मैंने 20,000 रुपए का खरीदा था, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, आप इसे ठीक कर देना और वापस से इसी एप्पल वाली पन्नी में रख देना। वो क्या है ना किसी और फोन के साथ मिक्स हो जाएगा तो खो जाएगा, ठीक है? अंकल ने फोन को एक बार फॉर्मेट किया और उसके बाद वो सही स्पीड से चलने लगा। तो अंकल ने वापस से फोन को एप्पल की थैली में डाल दिया। अगले दिन जब अंकल दुकान पे नहीं थे तो पुदीना दुकान पर पहुंच जाता है। कल अंकल को मैंने अपना एप्पल वाला फोन दिया था, उनसे फोन करके पूछ लो वो बता देंगे। और शिक्षा भैया अंकल को फोन करके पूछते हैं, अंकल उधर से कहते हैं हाँ वो एप्पल वाला मोबाइल उसको दे देना। शिक्षा भैया एप्पल वाला मोबाइल पुदीना को दे देते हैं। अंकल जब वापस लौट के आते हैं तो वो समझ जाते हैं उनके साथ फ्रॉड किया है और वो अपना माथा पीट लेते हैं। अंकल जी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे नकली एप्पल का फोन दिया है 8000 रुपए वाला। मैं कल ही समझ गया था ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि मोबाइल स्लो स्पीड पर काम करने की वजह से कोई भी ठीक कराने नहीं आता। और वहां पर पुदीना अपना माथा पीट रहा है।